नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 31 मार्च गुरुवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अभिलाषा कॉलोनी में रहने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश का मकान गुरुवार दोपहर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तोड़ दिया गया। गुंडे पर 15 से ज्यादा अपराध दर्ज है, इसके चलते ये कार्रवाई की गई। देवास रोड स्थित अभिलाषा कॉलोनी के मेन रोड पर रहने वाले मान सिंह पिता सज्जन सिंह पर लूट, जानलेवा हमला, मारपीट, हफ्ता वसूली सहित 15 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर गांजा तस्करी जैसे संगीन मामले भी है। माधवनगर, नागजीरी सहित अन्य थानों में प्रकरण दर्ज होने के साथ वह नागजीरी थाना क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश भी है। इसके चलते गुरुवार दोपहर नगर निगम की टीम ने उसका अवैध मकान तोड़ दिया। बता दें कि शहर में नगर निगम और पुलिस विभाग गल गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसमें उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और मकान तोड़े जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद मुहिम ने जोर पकड़ रखा है। कोरोना काल के कारण 2 साल तक स्थगित रहा अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन इस बार अपनी पूरी चमक और खनक के साथ होगा। हास्य कलाकार सुनील पॉल कालिदास अकादमी में मंच से लोगों को खूब गुदगुदाएंगे। 5वें टेपा सम्मेलन को स्वर्ण महोत्सव के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को आयोजन की जानकारी अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन के सचिव मनीष शर्मा और शिवा खत्री ने मीडिया कर्मियों को देते हुए बताया कि कार्यक्रम की टेपा अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक महेश परमार, कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल होंगे। अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा करेंगे। लाला अमरनाथ स्मृति सम्मान हास्य कलाकार सुनील पाल को दिया जाएगा। पंडित सूर्य नारायण व्यास टेपा सम्मान कवि सुरेंद्र दुबे, सांदीपनी टेपा सम्मान सुरेंद्र यादवेद्र, रंगकर्मी भगवती शर्मा सम्मान कवित्री सूत्री प्रिया खुशबू, कला संकेत सम्मान शिल्पकार देवी लाल पाटीदार, पत्रकार मानसिंह बेस टेपा सम्मान प्रदीप मालवीय, एडवोकेट ज्ञान स्वरूप श्रीवास्तव सम्मान प्रकाश त्रिवेदी, कन्हैया लाल भूतड़ा स्मृति सम्मान प्रकेश प्रजापत को प्रदान किया जाएगा। पत्रकार सत्यनारायण गोयल स्मृति सम्मान राम सिंह चौहान और किशन लाल जायसवाल स्मृति सम्मान कवि अतुल ज्वाला को दिया जाएगा। टेपा सम्मेलन के सूत्रधार कवि अशोक भाटी होंगे। कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू होगा और पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। तो टेपा अपने आप में ही खास है। 2 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। ये अपने आप में खास है। बैठने की बड़ी व्यवस्थित कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, जिससे आजकल चूँकि नीचे बैठना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आराम से आनंद ले सकें। मंच सज्जा के लिए हमने एक स्पेशल स्क्रीन बड़ी वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं मंच पे, जिससे कि पीछे से भी आसानी से उस बड़ी स्क्रीन पे लोग कार्यक्रम का आनंद ले सकें। गर्मी की तीखी तपन से राज्यपाल मंगूबाई पटेल को बचाने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह अब खुले मैदान की जगह एयर कंडीशन हॉल में होगा। इस कारण नए सिरे से तैयारियां की जा रही है। राजभवन भोपाल ने दीक्षांत समारोह को विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिसर स्थित माधवनगर के स्वर्ण सभागार में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। पहले इसे प्रशासनिक परिसर के खुले मैदान में होना था। शहर में इन दिनों तापमान 39 डिग्री या इससे ज्यादा चल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन हर कदम सावधानी से आगे बढ़ रहा है। समारोह में दीक्षांत भाषण नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी देंगे। समारोह की तैयारियों और कार्ड बांटने की व्यवस्थाओं के बीच पिछले साल समारोह के लिए मंगाए फूलों का पैसा बकाया होने का मामला भी सामने आया है। नित्यानंद पुष्प भंडार से विश्वविद्यालय प्रशासन ने 45,000 रुपए के हार फूल मंगाए थे। इस राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इससे विश्वविद्यालय की साख भी प्रभावित हो रही है। पहली बार उज्जैन शहर का जन्मदिन प्रदेश की सरकार गुड़ी पड़वा यानी 2 अप्रैल को मनाने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री खुद हिंदू काल गणना पर आधारित विक्रम पंचांग जारी करेंगे। यह आधुनिक कलेवर में होगा और महाकाल मंदिर से देश के लोग इसे खरीद सकेंगे। बड़ी बात यह है कि सरकार विक्रम संवत को सरकारी मान्यता दिलाने की तैयारी में जुट गई है। विक्रम संवत भारत का सबसे पुराना संवत है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के 75 साल बाद भी शंख संवत को ही सरकारी मान्यता मिली हुई है, जो विक्रम संवत के बाद प्रचलन में आया। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार इस विसंगति को दूर करने की कोशिश कर रही है।
गुड़ी पड़वा पर्व पर मुख्यमंत्री चौहान इस मामले में ज्योतिष के विद्वानों से चर्चा कर सकते हैं। सरकार की पहल पर ही प्रदेश में शहरों के जन्मदिन मनाने की कड़ी में सबसे पहले उज्जैन का जन्मदिन मनाया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन से ही विक्रम संवत शुरू किया था। इसी कारण विक्रम उत्सव शहर में 9 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मन रहा है। शिप्रा नदी के बीच बने मंच पर 2 अप्रैल को विक्रम उत्सव का मुख्य आयोजन होगा। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। समारोह में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा तैयार विक्रम पंचांग का लोकार्पण किया जाएगा। यहीं पर इसे पहली बार खोला जाएगा। यह लोगों को सिर्फ 50 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी के अनुसार महाकाल मंदिर में एक काउंटर से भी इसकी बिक्री होगी, ताकि देश विदेश से आने वाले लोग इसे ले सके। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक, वेस्टर्न, विनय, एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूफ लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। 2 अप्रैल से हिंदू पंचांग का नव संवत्सर 2079 शुरू हो रहा है। इसका नाम नल है और राजा शनि रहेंगे। शनिवार को ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होगी, जो 10 अप्रैल तक रहेगी। शक्ति की भक्ति में शहर जुटेगा। देवी मंदिर रोशनी से जगमगाएंगे और दीप मालिकाएं भी दीपों से टिमटिमाएंगी। इस बार रेवती नक्षत्र और 3 राजयोगों में नववर्ष की शुरुआत होना शुभ संकेत है। साथ ही तिथि की घटबढ़ नहीं होने से नवरात्रि महापर्व पूरे 9 दिन का रहेगा। इस तरह अखंड नवरात्र सुख समृद्धि देने वाला रहेगा। इसी दिन गुड़ी पड़वा भी मनाया जाएगा। महाराष्ट्रियन परिवारों में गुड़ी सजाई जाएगी और श्रीखंड, पूरी और पूरन पोली जैसे पकवान मनाए जाएंगे। सिंधी समाज भी चेटी चंड पर्व मनाएगा। 2 अप्रैल को घट स्थापना के साथ नवरात्रि पर्व की धूम शुरू हो जाएगी। पहले दिन देवी के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। इसी के साथ 9 दिनों तक देवी मंदिरों में अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। दरअसल नवरात्रि का महापर्व देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और शक्ति की देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाएंगे और इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इसके अलावा हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी दिन होगी। शहर भर में विभिन्न आयोजन होंगे। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार सरल, सत्कृति और वेशी नाम के राजयोग में नववर्ष की शुरुआत हो रही है, जिससे नवरात्रि में खरीदारी, लेन देन, निवेश और नए कामों की शुरुआत करना काफी शुभ रहेगा। इन योगों का शुभ फल पूरे साल दिखेगा। इस कारण कई लोगों के लिए ये साल सफलता और आर्थिक मजबूती देने वाला रहेगा। कई लोगों के लिए नया साल बड़े बदलाव लेकर आएगा। हर सिद्धि मंदिर में चैत्र नवरात्रि में दीप मालिकाएं प्रज्वलित करने के लिए देश भर से 81 श्रद्धालुओं ने बुकिंग कर ली है। बुकिंग अभी भी जारी है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु दीप मालिका प्रज्वलन में भागीदारी कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी। इस बार पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। ज्योतिषियों के अनुसार नवरात्रि के दौरान विशेष ग्रह संयोग भी है। दीप मालिका जलाने के लिए 3000 रुपए दान कर बुकिंग कराई जा सकती है। कोरोना संक्रमण गाइडलाइन से छूट मिलने के कारण नवरात्रि में भक्तों की ज्यादा संख्या आने की संभावना है। मंदिर परिसर में 2 दीप मालिकाएं हैं। इन पर 111 दीपक प्रज्वलित होते हैं। दीप मालिका श्रद्धालुओं की ओर से प्राप्त दान से प्रज्वलित कराई जाती है। नवरात्रि के 9 दिन के लिए कोई भी श्रद्धालु बुकिंग करा सकता है। और अब खबरें दे दनादन। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन रवाना किया। कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा एवं निगमायुक्त अंशुल गुप्ता ने वाहन हरी झंडी दिखाकर ग्रांड होटल से रवाना किए। अपर आयुक्त मनोज पाठक ने कालियादेह महल पर स्थित 52 कुंड की सफाई व्यवस्था देखी। उपायुक्त संजय गुप्ता, सुबोध जैन, जोनल अधिकारी सुनील जैन, स्वास्थ्य अधिकारी सहर्ष जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक इदरिस खान उपस्थित थे। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर विक्रम कीर्ति मंदिर में स्वरोजगार मेले का आयोजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व महापौर श्रीमती मीना जोनवाल की उपस्थिति में किया गया।
निगम के समस्त जोन कार्यालयों में बर्तन बैंक का संचालन किया जा रहा है। बैंक में 3500 रुपए की अमानत राशि जमा कर 150 नग थाली एवं ग्लास लिए जा सकते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा और मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास का प्रतिनिधि मंडल गोरक्षा न्यास के संस्थापक हिंदू महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान के नेतृत्व में भोपाल पहुंचा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी, आबकारी मंत्री प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पूर्व विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हुजूर, विधानसभा विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।